नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा और आज हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में चर्चा करेंगे। मैनिफेस्टेशन आज हाईली सक्सेसफुल पर्सन लोग, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो मैनिफेस्टेशन को हाईली रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। वर्क इस प्रकार करता है कि हम बचपने में देखते हैं, जैसे बचपने में चाह रखते हैं खिलौने का, तो हमारे मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करने के बाद हमको खिलौना मिल जाता है। घर में जो चीज जो सामग्री नहीं होता, जैसे टीवी नहीं रहता तो टीवी के बारे में सोचते हैं, तो घर में कहीं ना कहीं वो 8 से 10 दिनों में जैसा भी है वो अकॉर्डिंग को कंडीशन के अनुसार से वो पहुंच जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन काम करता है। हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन का अर्थ क्या है, मैनिफेस्टेशन किस प्रकार का काम करता है और मैनिफेस्टेशन से क्या क्या चीज हम जीवन में अचीव कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है विचारों, विश्वासों और अपनी भावनाओं को अपनी ऊर्जा के थ्रू अपनी वास्तविकता में प्रकट करना, अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में प्रकट करना। आप जो भी चीज चाहते हैं, जो भी चीज आप जीवन में करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल प्लान है, उस चीज को आप अपनी ऊर्जा के द्वारा वास्तविकता में उसको प्रकट करना मैनिफेस्टेशन कहलाता है। मैनिफेस्टेशन आज की जनरेशन में मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, द सीक्रेट बुक, जो रोंडा बर्न जी ने लिखा है। उन्होंने पूरे बुक में अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मैनिफेस्टेशन एक पर्सन की लाइफ को एक नॉर्मल लाइफ से क्लास 1% जो लोगों की लाइफ है उसमें कैसे चेंज कर देता है। उस बुक में मैं उस बुक को काफी अच्छे से रीड किया हूँ, 2 बार रीड किया हूँ और उसमें अपने जीवन में बदलाव करके देखा है। उस बुक को पढ़ने के बाद अपने ऊपर जो बदलाव किया है वो मैं आज आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। मैं आज से 10 साल पहले मेरे घर में 1 भी एकड़ खेत की फार्मिंग नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं पर जॉब कर रहा था और वहां से मैं मैनिफेस्ट करना, मैं सोचना चालू कर दिया था, कल्पना करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं जिनसे भी मिलता था, जो भी किसानों से मिलता था, उनके पास 2-4 एकड़ 5 एकड़ खेत मिनिमम रहते ही थे। तो मैं कल्पना करता था कि काश मेरे घर में भी 1-2 एकड़ खेत होते। मात्र 1 ही एकड़ खेत के बारे में कल्पना किया करता था और मेरे पास 1 एकड़ तो खेत उस टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे लीज में मुझे 3 एकड़ की खेत मिली और वहां से फिर मैनिफेस्ट किया, वहां से फिर यूनिवर्स मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग से काम करना चालू, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप जो सोचते हैं, आप जो सोचते हैं उसी के अनुरूप आपको कार्य दिलाना, प्रकृति आपको कार्य दिलाना स्टार्ट कर देता है। तो मेरे साथ कार्य होते गया और मैं फिर 3 एकड़ की खेती फार्मिंग करते रहा। 3 साल तक की लीज थी। उस लीज से मैंने जो भी इनकम किया, एक बड़ी लीज की फिर फील्ड लिया और वहां से फिर मेरा तय हुआ कि खुद की जमीन लेने के प्रोसेस तय हुआ। तो मुझे उस दिन यकीन हो गया कि मैनिफेस्टेशन काफी अच्छा वर्क करता है। हमारे जीवन में जो चीज हम सोचते हैं, एक थॉट लेके चलते हैं, वो जीवन में कहीं ना कहीं हम वास्तविकता में उसको प्रकट करते हैं। बस ये चीज होना चाहिए कि आपके पास उस जो भी आपका थॉट है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका विचार, उसमें आपको कभी भी शंका नहीं होना चाहिए। आप कभी भी उसमें ना सोचे कि ये पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। आप कभी भी उसमें ना सोचे कि ये संभव होगा कि असंभव होगा। आपका काम ही नहीं है वो सोचना। आप जो चीज गोल प्लान कर लिए, आप उनको यूनिवर्स के ऊपर, प्रकृति के ऊपर छोड़ दिए। कभी आप आउटपुट की भी आप मत सोचिए, आप उनके हिसाब से एक्शन प्लान बनाइए, आप उनके हिसाब से काम करना चालू कीजिए। अपनी कर्म को उसी दिशा में, डायरेक्शन में लेके जाइए जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, आप उसी डायरेक्शन में चलना, आप काम करना स्टार्ट कीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे और बहुत ही जल्दी आप उस चीज को अचीव करेंगे जो चीज आप सोचते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक व्यक्ति होता है, वो चलते चलते वॉक करते करते बहुत लंबा सफर रहता है और वो लंबा सफर में वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद वो उसको एक वृक्ष दिखता है। वो वृक्ष का नाम था कल्प वृक्ष। वो थकान आ जाती है उस व्यक्ति को। थकान आने के बाद उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। तो थकान आने के बाद उसको लगता है कि भूख लगने लगती है। तो वो सोचता है, अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत भूख लग रहा है, काश मुझे खाना मिल जाता। तो यूनिवर्स क्या करता है, उनको खाना दिला देता है, बहुत सारे खाना दिला देता है। जो जो मन करते रहता है, जो इच्छा करते रहता है, वो सारा खाना उसके सामने लाके रख देता है। खाना खाने के बाद उसकी प्यास बढ़ती है, पानी पीने का मन करता है, तो यूनिवर्स उनके सामने पानी भी ला देता है। तो वो सोचने लगता है अपने मन में कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं खाना सोचा खाना मिल गया, पानी सोचा पानी मिल गया। तो वो उसकी
सोच की एक कदम और बढ़ जाती है, वो वाइन सोच लेता है, दारू सोच लेता है, तो दारू भी उसको यूनिवर्स प्रकृति उसको दारू दिला जाता है, लेकिन पीने के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जो पॉजिटिव थॉट था, जो सकारात्मक सोच था, अब नकारात्मक सोच में बदल गया। अब उनके सामने जैसे ही सोचा तो उसको लगने लग गया कि मैं खाना मंगा तो खाना मिल गया, मैं पानी पीने के लिए मंगा तो पानी भी मिल गया, और इसके बाद वाइन सोचा, दारू सोचा तो दारू भी मिल गया। कहीं इस पेड़ में, मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं वहां भूत तो नहीं है। तो जैसे ही वो भूत सोचने लगता है, उनके सामने वो भूत दिखाई देने लगता है, बहुत सारा भूत दिखाई देने लगता है। तो भूत के बाद वो सोचने लगता है कि ये भूत अब मुझे आगे चल के मुझे नुकसान ना पहुंचाए, और जैसा सोचता है वो नुकसान पहुंचाता है, और सोचने लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु हो सकती है तो उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम जो सोचते रहते हैं, हमारा जो ऐसा डायरेक्शन होता है, हमारा एक एक चीज सोच रहती है, उस सोच के मुताबिक हमारे साथ कार्य होने, लेकिन बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी थॉट क्लियर होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उसकी थॉट ही क्लियर नहीं है, वो उसका विचार ही क्लियर नहीं है, उसको जीवन में करना क्या है, जीवन से चाहते क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये इन सब के बारे में कोई इफेक्ट नहीं है। बस जीवन जैसे तैसे चल रही है वैसा चल रही है। अगर आपको कोई अच्छा एक गोल प्लान है, आपके पास कुछ एक थॉट है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जीवन से चाहिए क्या, जीवन का उद्देश्य क्या, ये क्लियर होना जरूरी। अगर ये क्लियर हो गया तो आपके पास फिर आप यूनिवर्स आपको उसके मुताबिक आपको कार्य देना चालू करेगा, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देना चालू करेगा। बहुत से लोगों को देखा हूं कि पड़ोसी ने कार लिया तो पड़ोसी की कार के ऊपर नजर जाएगा तो उसके थ्रू कार लेने का सोचेगा, पड़ोसी ने आईफोन लिया तो उनके थ्रू आईफोन लेने का सोचेगा, उन्होंने बड़ा घर बनाया तो बड़ा घर बनाने के बारे में सोचेगा, उन्होंने अपनी सक्सेस पार्टी को इंस्टाग्राम में शेयर किया तो वो भी अपनी सक्सेस पार्टी को इंस्टाग्राम में शेयर। तो ये केवल दूसरों का उधार का दिया हुआ सोच को अपने जीवन में लाकर मैनिफेस्टेशन नहीं किया जा सकता। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको अपने विचारों में अडिग रहना पड़ेगा, अपने विचारों को क्लियर करना पड़ेगा। सवाल, जो हमारी कॉन्शियस माइंड होती है और सबकॉन्शियस माइंड होती है, उनके बीच में रेस होती है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो हमारा चौकीदार का काम करता है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के जो भी बीच की वार्तालाप होती है उसको वो यूनिवर्स में भेजता है, और यूनिवर्स उसके मुताबिक फिर काम करना चालू करता है। तो आपको जो भी चीज करना है लाइफ में, जो भी चीज आपको, जो चीज चाहते हो, जो चीज आपका एम्बिशन है, जो चीज आपका गोल है, आप उस चीज को क्या कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आप उस चीज को विजुअलाइज कीजिए। आप उस चीज को विजुअलाइज करने से, बार बार विजुअलाइज करने से, आप उनको चैंटिंग कीजिए, आप उनको नोट डाउन कीजिए, आप उनको राइटिंग में लिखिए। जैसा जैसा आप लिखते जाएंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रजिस्टर्ड होता रहेगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में एक्टिविटी, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, अगर वो यूनिवर्स के पास अगर अपना बात को भेज दिया तो आपका काम करना चालू कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है मैनिफेस्टेशन करने का, और मैं बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर, जो चीज मैनिफेस्ट करते गया हूँ वो चीज होते गया, और मैं बहुत सारी चीजों को, आज भी मेरे एक एक चीज जो गोल बनाते जाता हूँ वो लक्ष्य कंप्लीट होते जा रहा है। आज मेरी जर्नी, मैं आज एक पर्टिकुलर सिस्टम पे हूँ, पर्टिकुलर लेवल पे हूँ, उस कारण मैं आप लोग से शेयर अपनी लाइफ की प्रैक्टिकल अनुभव के सारे मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि आप जो सोचते हैं वो जरूर पूरा होता है। तो आप जितनी बड़ी हो सकते हैं, अपनी सोच को जितना बड़ा कर सकते हैं आप उतना बड़ा कीजिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से सोचेंगे और जो भी कार्य सोचेंगे वो आप एक मूवी देखे होंगे शाहरुख खान जी का, कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश करता है। ये डायलॉग नहीं, ये रियल लाइफ जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा एक थॉट, एक कोट है जो अपने लाइफ में उतारना चाहिए। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसको बड़ी शिद्दत से कीजिए और उसमें पूरा पैशनेट कीजिए। आप एक ही कार्य, क्योंकि हम 10 काम को करते हैं और 10 काम के भरोसे में हम बहुत सारे कामों में फेल होते चलते हैं। फेल होना, मैं ये नहीं कहूंगा कि फेल होना गलत है, फेलियर मतलब सक्सेसफुल की सफलता की निशानी है फेलियर। तो आप लेकिन वन थॉट लेके चलिए, एक विचार लेके, क्योंकि बहुत सारा काम लोग करना चाहते हैं। एक काम को आप कीजिए, एक उद्देश्य को लेके चलिए और उसी उद्देश्य में आप फेल होते चलिए। अब फिर फेल होंगे, फिर पास होंगे, फिर फेल होंगे, फिर पास होंगे। कुछ टाइम बाद देखेंगे आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जो आप खुद इमेजिन नहीं किए होंगे। यूनिवर्स आपको वो देगा जो काफी बहुत आपके लिए, लाइफ के लिए आप जो एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे उससे कहीं 10 गुना ज्यादा आपको देगा।
इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू समझेंगे कि वो कैसे बिल्ड करता है। मूवर्स एक टेक्निक है। मूवर्स में एम फॉर होता है मेडिटेशन, ओ फॉर होता है ऑक्सीडेशन, वी फॉर होता है विजुअलाइजेशन, ई फॉर होता है एक्सरसाइज और आर फॉर होता है रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम और एस फॉर होता है स्क्राइबिंग। के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे बिल्ड करता है और अपनी लाइफ को एक जर्नी में